प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज ब्रिस्वर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल ब्रिस्वर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए डिटरमिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर चुके हैं और उसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं। और दोस्तों 5 नंबर के बाद आज हम 6 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे और 6, 7, 8 हो सकता है कि 9 तक इसमें क्वेश्चन आपको बता दें। और दोस्तों अपना वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो फिर दोस्तों चलिए मैं बहुत लॉजिक तरीके से आपको बताऊंगा जिससे जाकर आपको ये अच्छे तरीके से डिटरमिनेंट्स के हर प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आप प्रयास करिए समझने के लिए, आप समझने का प्रयास करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो इंसान के यानी प्रयासों से बड़ा होता है। तो आप प्रयास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहां पर देखिए सारणिक दिया है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 आप बराबर में प्रूव कर देना है 0। जानते हैं ऐसा क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले LHS ले लेंगे, LHS, और इस सारणिक है तो सारणी को डेल द्वारा सूचित करते हैं सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और यहां पर बी सी 0। दोस्तों एक काम कर सकते हैं कि आपको मालूम है दोस्तों कि ए आपका क्या है R1 है और ए क्या है R2 है और ए क्या है R3 है। दोस्तों R1 से पहले माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो जब R1 से यानी पहला पंक्ति से जब माइनस कॉमन करेंगे तो सिर्फ इसमें ही कॉमन कर सकते हैं, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन नहीं कर सकते हैं। यानी जब माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो सिर्फ R1 में ही बदलेगा, R2 और R3 में चिन्ह नहीं बदलेगा। इस सारणी का प्रॉपर्टी होता है। तो दोस्तों यहां पर डेल बराबर -1 कॉमन कर सकते हैं R1 में, जिसको हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि टेकिंग, यहां पर लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R1। दोस्तों इसमें भी बाद में -1 कॉमन करना पड़ेगा, इसमें भी। तो यहां पर हम ऐसे ही लिख देते हैं -1 फ्रॉम R1 R2 एंड R3। मतलब एक बार -1 R1 से कॉमन करना होगा, फिर अगले बार -1 कॉमन करना होगा R2 से और फिर एक बार -1 कॉमन करना होगा R3 से। इसलिए ऐसे लिखे, प्रॉपर्टी के अनुसार तो हम एक एक कर लिखें तो ऐसे ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो दोस्तों यहां पर डेल बराबर, अगर इसे -1 कॉमन कर लिया जाए, -1 कॉमन कर ले तो ये तो 0 है, तो ये -0 या 0 लिख सकते हैं, -0 को 0 लिखते हैं। और यहां पर क्या होगा, माइनस इसमें से कॉमन किए थे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा a और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b। दोस्तों एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही उतारते, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन हमने R2 से भी माइनस कॉमन किए हैं तो -1 इंटू -1, तो यहां पर स्क्वायर दे देंगे, -1 इंटू -1 तो क्या होगा -1 का स्क्वायर। तो इससे भी माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस वाला प्लस में a हो जाएगा, ये तो 0 है, ये माइनस है तो प्लस में c हो जाएगा। और दोस्तों एक काम करना है, इसमें भी R3 में भी -1 कॉमन किए हैं तो सिर्फ इसका चिन्ह बदलेगा, इन दोनों में चिन्ह नहीं बदलेगा। तो चलिए यहां पर फिर -1, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, प्लस वाला माइनस और माइनस तो देवे नहीं किए तो -b -c और यहां पर 0 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जरूर आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक काम करते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये R1 है, R2 है, R3 है, इधर से C1 C2 C3 है। और एक चीज मैंने आपको बता चुके हैं कि सारणी का मान, यदि सारणी का मान पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल देने से सारणी का मान नहीं बदलता है। तो दोस्तों यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल बराबर -1 के पावर 3 इंटू जो पंक्ति में दिया है स्तंभ में बदल देंगे,
जो एक पंक्ति में दिया है R1 R2 को, इसको स्तंभ में बदल देंगे तो स्तंभ वाला भी पंक्ति में बदल जाता है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा -a और यहाँ पर b हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा a 0 c हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा -b, यहाँ पर हो जाएगा -c 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इसके आगे देखिए ना कितना आसान आ गया, हल कर देना, बिल्कुल एक लाइन नहीं जाएगा इसके आगे। डेल बराबर -1 के पावर 3 यानी -1 के पावर 3 क्या होगा -1 होगा, -1 गुने -1 गुने -1 गुना करेंगे -1 हो जाएगा। इनटू में आप देख सकते हैं कि 0a -b -a 0 -c b c 0। तो दोस्तों एक ये जो सारणिक दिखाई दे रहा है यही तो सारणिक है। देखिए 0a -b -a 0 -c b c 0, यही तो सारणिक है जो यहां पर आया है। तो ये सारणिक किसके बराबर है, तो यहां पर डेल के बराबर है। तो दोस्तों यानी डेल बराबर यहां से गुना करेंगे माइनस डेल, तो दोस्तों डेल ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस डेल, बराबर में बचेगा क्या 0। तो डेल प्लस डेल कितना हो जाएगा 2 डेल बराबर 0, इसलिए डेल बराबर क्या होगा 0 और बटा 2, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यही रहा प्रूफ। देखिए कितना आसान तरीके से मैंने इसको हल कर पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि जरूर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों यहां से हमने क्या किए थे, आपको समझ में आया ना था कि जो पंक्ति था, पंक्ति और स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तभी सारणी का मान नहीं बदलता है, और बदले हैं जैसे ही ये मान इसके बराबर डेल मिल रहा है तो डेल रख दिए, उसके बाद तो हल कर दिए, आपका आंसर मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि जरूर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहां से हम मिटा देते हैं और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए हम आपको बताने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है -a², यहां पर दे रखा है सारणिक में -a², पंक्ति के पहले पंक्ति के रूप में लिखते हैं ab, यहां पर ac, यहां पर ba, यहां पर -ba², यहां पर bc, यहां पर ca, यहां पर cb और यहां पर -ca² बराबर में प्रूव करना है 4a² ba² ca²। जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देने में, बिल्कुल आसान है, आप टेंशन मत लीजिए। हमें देखिए a² b² c² इधर दिया है, किसी तरीके से इधर वाले पर हमें पहले फोकस करना होता है। तो चलिए यहां पर इसको मोड़ते किस आधार पर, इसके आधार पर मोड़ते हैं। तो चलिए LHS को उतार लेते हैं। चलिए डेल बराबर हम यहां पर लिखेंगे -a² ab, यहां पर ac, ba -ba² bc, यहां पर ca, यहां पर bc लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, -ca²। अब एक चीज बताइए, ए बाबू आपको मालूम है कि ए R1 है, ए R2 है और ए R3 है। अगर दोस्तों एक बात देखिए कि जो R1 है तो R1 से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। चलिए अच्छी बात है। अगर इसको ए कॉमन करना है तो इसमें ए नहीं ढूंढना है, केवल R1 में एक ही पंक्ति में एक ही स्तंभ में कॉमन कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए कॉमन हो जाएगा। अगर अगले बार लिखा जाए, अगले बार हेडिंग किया जाए तो अगले बार में हम क्या बी कॉमन कर सकते हैं, तो केवल इसी में ही कॉमन करेंगे और में बी हम नहीं ढूंढेंगे। और एक बार हम R3 में कॉमन करेंगे तो R3 में देखिए हम क्या कॉमन कर सकते हैं, सी कॉमन कर सकते हैं। तो अलग अलग कर कर लिखने कॉमन करेंगे एक एक कर तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार कॉमन कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग फॉर, यहां पर R1 यहां पर लिखेंगे ऐसे ना, वो अप्लाइंग फॉर नहीं लिखेंगे, यहां पर कॉमन करना है तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन A B C from R1 R2 एंड R3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर डेल बराबर पहले से ए कॉमन कर लिया जाए, ए कॉमन कर लिया जाए तो यहां पर तो -a बचेगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई इसको केवल इसी में करना है, इसमें नहीं करना है, प्रॉपर्टी के अनुसार, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है। चलिए इससे ए निकल जाएगा तो बी हो जाएगा और इससे ए निकल जाएगा तो सी हो जाएगा। दोस्तों एक बात, इसको एक स्टेप अगर यहां पर लिखते R1 से ए कॉमन करने के बाद तो फिर यहीं पर इसको उतार देते सेम टू, लेकिन R2 से बी कॉमन करना है, इससे बी कॉमन करना है तो बी कॉमन करेंगे तो ए बचेगा।
बी कॉमन करेंगे माइनस बी बचेगा, इसमें से बी कॉमन करेंगे सी बचेगा। चलिए, और R3 से हमें क्या कॉमन करना है, सी कॉमन करना है, तो सी कॉमन कर ले। तो यहां पर बी कॉमन किए तो बी तो लिखना पड़ेगा ना, और इसे सी कॉमन करें तो यहां पर सी लिख दी, तो सी कॉमन कर लेंगे तो ए हो जाएगा, सी कॉमन करेंगे बी हो जाएगा, सी कॉमन करेंगे माइनस सी हो गया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको जरूर अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। एक बात देखिए कि हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, एक और ए चाहिए, एक और बी चाहिए, एक और सी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ए R1 है, ए R2 है और ए R3 है। दोस्तों नीचे से देखा जाए कि ए C1 है, ए C2 है और ए C3 है। तो कॉमन तो अब R1 से नहीं हो सकता है, चूंकि ए बी सी अलग है, फिर ए बी सी अलग है, लेकिन इधर से C1 में ए बी 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 सी सी सी। तो हो सकता है कि दोस्तों हम C1 से ए कॉमन एक बार कर लेंगे, C2 से बी कॉमन कर लेंगे और C3 से सी कॉमन कर लेंगे। तो C1 C2 C3 से कॉमन करना पड़ेगा, इधर से चलना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग कॉमन, लिखेंगे टेकिंग कॉमन, यानी ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3 एंड C3। तो दोस्तों कॉमन करने के बाद एक काम करते हैं, यहां से पहले है ए बी सी तो दिया है, अब एक काम करते हैं, दिया है, अगर C1 से हम a कॉमन करते हैं, C1 से a कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, अरे इंटू में ये तो गुना होगा a स्क्वायर, तो इससे कॉमन कर लीजिए। तो यहां पर क्या मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा बताइए, -1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा ना, 1 मिलेगा। अब चलिए हमें C2 से क्या कॉमन करना है, b कॉमन करना है, तो b a स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉमन करेंगे तो a -1 हो जाएगा, और हमें C3 से C कॉमन करना है तो 1 मिल गया। चलिए यहां तक तो हम आए, तो C स्क्वायर ना C कॉमन किए थे तो C स्क्वायर हो जाएगा। और एक और रोचक बात है, जानते हैं रोचक बातें क्या है? रोचक बात यह है कि हमें किसी भी सारणी का मान निकालना हो आसान तरीके से, तो हम क्या करते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में 2 शून्य लाते हैं, 2 शून्य लाने की चेष्टा करते हैं। तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0 कर लेंगे, और इसको जोड़ेंगे तो 2, तो 2 तो शून्य मिल जाएगा, इसका सहखंड निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाइंग लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाइंग फॉर C1 टेंस टू C1 प्लस C2। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलिए अब इधर तो हम मिटका देते हैं, इसका कोई जरूरत तो नहीं रहा, तो चलिए इधर हम मिटका दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर डेल बराबर आप लिख सकते हैं, सारणी का मान निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इसको अप्लाई करिए तो C1 मतलब -1 प्लस C2, तो C2 इसके सामने वाला 1, फिर C1 टेंस टू इसमें परिवर्तन करना है तो 1 आप प्लस C2 मतलब -1, और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा, और सिर्फ C1 में परिवर्तन करना था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 -1 1 तो दोस्तों यहां पर क्या मिलेगा, a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, आप देखिए 0 0 2 होगा, और यहां पर 1 -1 1 हो गया, 1 हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखिए a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, अगर दोस्तों यहां से आप पूरी की सारणी का मान निकालेंगे तभी क्या होगा, आपका वही आएगा, नहीं तो मतलब जो यहां से निकालने के बाद आएगा उसी के बराबर आएगा। तो दोस्तों ये 2 शून्य हो गया ना, तो केवल इसका हम को फैक्टर निकाल लेंगे तो हम लोग का उत्तर मिल जाता है। तो दोस्तों यहां से हम 2 का को फैक्टर देख ले, तो 2 का को फैक्टर मतलब इसके सामने वाले को कैंसिल कर देते हैं, आप ऐसे काटिएगा मत, इसके सामने वाले को कैंसिल कर देते हैं, क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो फिर क्या बचेगा, यहां पर देखिए इसके सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, दिखाई देता होगा 1 -1 यानी 1 -1 तो चलिए दोस्तों यहां से आपको क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, और यहां पर 2 इंटू क्या मिलेगा, इससे इसमें गुना करेंगे 1, बीच में माइनस देते हैं, -1 में 1 से गुना करेंगे +1, यहां पर 2 हो गया। तो दोस्तों a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर इंटू 2 आगुने 2, तो 2 दूना के कितना होगा 4, यहां पर क्या होगा a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था, जो आपको आंसर मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से देखे होंगे, समझ में आया होगा। फिर दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर चलिए हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ।
8 का 1, चूंकि 8 में 2 क्वेश्चन दिया है, 1 1 1, सिंपल सी बात है, ए बी सी, और यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमें प्रूव कर देना है ए माइनस बी माइनस सी और इंटू सी माइनस ए प्रूव करना है। चलिए हमें RHS की तरफ अगर देखें तो a माइनस बी माइनस सी माइनस से किसी तरीके से a माइनस बी माइनस सी को कॉमन करना ही होगा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, और हमें सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ में 2 शून्य चाहिए, तब सारणी का मान निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसको इसमें घटा लें और फिर इसको इसमें घटा लें। तो एक काम करते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि हमें ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप LHS को उतार लेते हैं। तो चलिए LHS को उतार ले, तो LHS क्या है, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए अगर इधर से घटाए तो शून्य नहीं मिलेगा, यानी C1 माइनस C2 कर दे तो एक माइनस ए हो जाएगा, 0 नहीं मिलेगा। लेकिन इधर से इसको इसमें घटा दे, इसको इसमें घटाए, तब शून्य मिल जाएगा। तो स्पष्ट है कि दोस्तों ये R1 है और ये क्या है, R2 है, और ये क्या है, R3 है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अप्लाइंग फॉर R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर लेंगे, एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर लेंगे। तो चलिए 2 शून्य मिल जाएगा आपको। देखिए R1 1 माइनस R2, इसके सामने R2 1, फिर आप देखेंगे यहां पर देखेंगे दोस्तों कि फिर ये आपका R1 R2 नहीं, हाँ इससे तो इसमें घटाना है, R1 माइनस R2, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे R2 में, तो दोस्तों R2 माइनस R3 मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये तो 1 रहेगा, R1 R2 में परिवर्तन करना है। तो यहां पर क्या होगा, R1 माइनस R2, तो R1 A माइनस R2 क्या है B, यानी फिर आप देख सकते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो R2 क्या है B माइनस R3 क्या है C, और नीचे C है तो C, और यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यहाँ पर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो B प्लस C इंटू B माइनस C, और यहाँ पर C स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप क्या लिख सकते हैं कि 0 0 1 हो जाएगा, A माइनस B और यहाँ पर B माइनस C, और यहाँ पर C मिला, और यहाँ पर क्या मिलेगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यहाँ पर B प्लस C इंटू B माइनस C, और यहाँ पर C स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है। दोस्तों ये तो R1 है, आपको लिखने की बार बार जरूरी नहीं, मैं लिखता हूँ कि आपको समझ में आए। यानी R1 से क्या कर लेंगे कॉमन, आप सोचिए R1 से क्या कॉमन करेंगे, कहेंगे सर R1 से कॉमन तो क्या कर सकते हैं, A माइनस बी कर सकते हैं, इसमें A माइनस बी है, इसमें A माइनस बी है। सोचने की बात है कि इसमें तो A माइनस बी नहीं है, लेकिन इसके गुणांक में A माइनस बी कर दे तभी वो 0 के बराबर आ जाएगा। आप इंटू में A माइनस बी दे सकते हैं, तभी आपको 0 के बराबर आएगा। तो इसमें से R1 से A माइनस बी कॉमन कर सकते हैं। R2 की बात कर लिया जाए तो इसमें B माइनस सी है, इसमें भी B माइनस सी है, और इसके इंटू में B माइनस सी कर सकते हैं। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि सर अगर A माइनस बी R1 से कॉमन कर ले और B माइनस सी R2 से कॉमन कर ले, तो R1 में कॉमन कर ले तो R1 में क्या बचेगा, 0। A तो यहां से कॉमन हो गया A, और A यहां पर कॉमन हो गया A प्लस बी, यानी अब R2 से B माइनस सी कॉमन किए तो ये तो 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, A तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर B प्लस सी, नीचे में तो कोई कॉमन नहीं किए, 1 C स्क्वायर हो गया। दोस्तों आपको ये जरूर फैक्ट समझ में आया होगा। चलिए इधर से हम मिटका दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहां से A माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और आपको यहां पर दिखाई देता होगा, क्या दिखाई देता होगा दोस्तों, बिल्कुल आपको एक चीज दिखाई देता होगा कि यहां से क्या है, 2 शून्य मिल गए, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो जहां पर 2 शून्य मिल जाए उसके नीचे वाला जो भी संख्या दिया रहे उसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, या लास्ट में भी 2 शून्य होगा तो इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए 1 का कोफैक्टर देखा जाए तो 1 का कोफैक्टर, अब एक बात और देखना होगा कि यहाँ पर ये जो 1 है, ये 1 31 की जगह पर है, तो 3 1 4, तो 3 1 4 सम संख्या, इसलिए प्लस 1 कॉमन करेंगे, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन नहीं, प्लस 1 का कोफैक्टर। तो इसके सामने वाले इधर आप काटिएगा मत, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 1 का कोफैक्टर क्या बचा, 1 1 A प्लस बी, और यहाँ पर B प्लस सी बचा।
यही ना बचा, यही बचा। और आप यहाँ से काटिएगा मत, यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, मैं समझाने के लिए बताया आपको। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1, और यहाँ पर गुना करेंगे बी प्लस सी, माइनस से गुना होगा तो प्लस वाला भी माइनस बन जाएगा, तो बी से बी कैंसिल, तो क्या बचेगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी, और यही रहा प्रूफ। जो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर यही ना प्रूव करना था, ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।